राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आवास फाइनेंशियर्स के बारे में। स्टॉक अभी करीबन 1850 के लेवल पे है। टॉप से अगर आप देखेंगे तो 45% अभी भी डाउन है और पिछले 3 महीने से कम समय में स्टॉक ने 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऊपर के लेवल से फंसे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल नीचे बाई किया है, उनको एक अच्छा रिटर्न भी मिल चुका है। तो अब उनके मन में कई डाउट हैं कि क्या अभी हमें एग्जिट कर जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। जिनके पास नहीं है उनको लगता है कि क्या अब हमें बाई करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 40% से ज़्यादा का रनअप स्टॉक दे चुका है। और जो ऊपर से फंसे हुए हैं उनके मन में 2 डाउट हैं कि क्या हमें होल्ड करना चाहिए या अभी स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है, इसका फ़ायदा उठाकर एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के जवाब आपको शायद वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं पहले देना चाहता हूं कि मेरी कोई बाई, सेल या होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से मैं स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। करना क्या है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, और एनालिसिस वही हम अपने तरीके से करेंगे। पहले कंपनी का बिज़नेस समझेंगे यानी बिज़नेस एनालिसिस, फिर करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस और लास्ट में करेंगे चार्ट एनालिसिस यानी टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले कंपनी का बिज़नेस समझते हैं। 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई, प्रोवाइड्स हाउसिंग लोन एंड एडवांसेस। आवास फाइनेंशियर, वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है आवास फाइनेंशियर, आवास मतलब वही घर, तो होम लोन देने का ये काम कंपनी करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज लोन टिकट साइज़ 8.64 लाख। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज देखेंगे एक लोन की तो वो कितनी निकल के आती है, 8.6 लाख। यानी छोटे लोन ये कंपनी देती है, क्योंकि होम लोन तो अगर आप देखोगे तो 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ बड़े बड़े होते हैं जो बैंक करते हैं। लेकिन आवास फाइनेंशियर क्या है कि छोटे लोन करती है। तो ऐसी कंपनियों का क्या है ना कि इंटरेस्ट थोड़ा हाई रहता है बैंक के कंपैरिजन में। कंपनी का मार्केट कैप आप देखोगे तो 14,500 करोड़ के आसपास है। पीई रेशो अभी लगभग 30 का है। इंडस्ट्री पीई आप देखोगे तो 20 का है। देखो, इंडस्ट्री पी से आप कंपैरिजन करोगे तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि ये पी रीज़नेबल है या नहीं है। बुक वैल्यू 477 के आसपास है, करंट प्राइस 1850 है। तो आप देखोगे तो ये लगभग 4 से भी ज़्यादा के प्राइस टू बुक वैल्यू पे अभी चल रहा है। बैंकिंग और फाइनेंस में बुक वैल्यू या प्राइस टू बुक वैल्यू इम्पोर्टेंट होती है। देखो, सारी चीज़ें तो हम इस वीडियो में समझ नहीं सकते कि क्यों होती है, वो कभी आने वाली वीडियोस में भी हम ज़रूर बात करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है बैंकिंग फाइनेंशियल में वो होता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, लगभग 14% के आसपास है। बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन अच्छा हम इसको बोल सकते हैं। कर्जा कंपनी पे 12,000 करोड़ से ज़्यादा का है, लेकिन पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ऐसी कंपनियों में आपको कर्जा नहीं देखना है। बैंकिंग फाइनेंस वाली जो कंपनियां होती हैं उनका काम ही होता है एक आदमी से पैसा लेके दूसरे आदमी को पैसा देना। ठीक है, उसमें क्या करते हैं फिर ये बीच में अपना कुछ प्रॉफिट रखते हैं। यानी ये जो कर्जा है ना, ये कर्जा एक तरीके से इनका रॉ मटेरियल है, इसी पे तो ये पैसा कमाते हैं। होल्डिंग आप देखोगे तो प्रमोटर की 26% है, FII की 34% है और DII की 24% है। कुल मिला के आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास 85% है, जो कि बहुत बढ़िया है। पिछले 10 साल का आप प्रॉफिट देखोगे तो 54% से भी ज़्यादा है। पिछले 5 साल का देखोगे तो 22.8% है। पिछले 5 साल का प्रॉफिट तो 22-23% रहा है, लेकिन रिटर्न सिर्फ 4-5% रहे हैं। तो यही डिफरेंस है मेन के स्टॉक प्राइस टॉप से इतना ज़्यादा डाउन है। पिछले 3 महीने से कम समय में 40% से ज़्यादा का रिटर्न देने के बाद भी स्टॉक 45% अपने टॉप से अभी डाउन है। ये चार्ट है, चार्ट पे हम बाद में जाएंगे। अभी यहाँ से हम पीई रेशियो का चार्ट एक बार खोल लेते हैं। पी रेशियो का आप चार्ट खोलोगे पिछले 5 साल का तो मीडियन पी देखो 45 से ज़्यादा का है। और अभी एक बार आप पी पे नज़र डालोगे तो ये कोविड पीरियड है 2020 के आसपास का, जहाँ पे मार्केट बिल्कुल डाउन गई थी। वहाँ भी स्टॉक का पी देखो आप कितना था, 30 के आसपास था। जो सबसे नीचे जो पी गया था वो था कंपनी का शायद 30-31 के आसपास था मेरे ख्याल से। एक बार हम देखते हैं थोड़ा ठीक से, ये वो लेवल है
31.8 का। यानी जब कोविड का क्रैश आया था उस टाइम भी 31.8 के पी पे था स्टॉक, और अभी स्टॉक 30 से भी कम के पी पे आ चुका है। और 30 से कम के पी पे तो जब 40% की रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि स्टॉक का पीई अभी रीजनेबल है या सस्ता है। स्टॉक का पीई ज़्यादा नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट में चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो अभी तक की हाईएस्ट एवर सेल है। सेल आप देखोगे तो लगातार आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, और अभी वाला जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसकी हाईएस्ट एवर सेल है। फाइनेंसिंग मार्जिन आप देखोगे तो वो लगभग कांस्टेंट रहा है 30 से 35% के बीच में। और प्रॉफिट आप देखोगे तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है, 143 करोड़ है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 110 करोड़ था। ठीक है, प्रॉफिट आप देखोगे तो लगातार कंपनी के बढ़े हैं। फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की आती है ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए। ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए में आप क्या डिफरेंस है ये आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो किसी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर देखो सारी चीज़ें ये इस वीडियो में हम समझने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेट एनपीए आप देखोगे तो लगातार कम होता हुआ नज़र आया है। अभी के क्वार्टर में 0.67% है, जो कि अभी तक का सबसे कम है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो लोन जो बैड लोन में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेट एनपीए मतलब ये मान के चलो कि कंपनी ने 100 रुपये दिए तो उसमें से 67 पैसा कंपनी को वापस नहीं मिलने वाला है, वो बैड लोन हो चुका है। एक बार ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस पे हम आ गए हैं। 10 साल का देखो कंपैरिजन एक बार करके देखो। मार्च 2014 में सिर्फ 54 करोड़ की सेल थी, जो आज 2018 करोड़ की हो चुकी है। यानी 40 गुना सेल हो चुकी है पिछले 10 साल में, समझ रहे हो। और अभी का देखो सबसे हाईएस्ट एवर रिवेन्यू है, रिवेन्यू या सेल बोल लो एक ही बात है। ठीक है, जो कि 2000 करोड़ से ज़्यादा की है। मार्च 2023 में आप देखोगे तो 1600 करोड़ की थी। ठीक है, यानी 25% की ग्रोथ आई है रिवेन्यू में या सेल में लेटेस्ट ईयर में। एक बार नेट प्रॉफिट पे चलते हैं। नेट प्रॉफिट सिर्फ 6 करोड़ का था 2014 में, जो आज 2024 में 491 करोड़ हो चुका है। समझ रहे हो, करीबन ये मुझे लगता है 70-80 गुना हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से एक बार नीचे चल के देखते हैं। सेल ग्रोथ पिछले 10 साल की 44% की, 5 साल की 23% की, और टीटीएम 25% की। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी जो महीना चल रहा है उससे एग्जैक्ट पहले के 12 महीने। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 साल की 50% से ज़्यादा की है। पिछले 5 साल का देखोगे तो 23% है, और टीटीएम का देखोगे तो 14% है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखो, पिछले 3 साल का -10% है, और 1 साल का 37% है। मैंने भी बताया पिछले 3 महीने में ही स्टॉक में एक जंप आया है। ठीक है, बैलेंस शीट पे चलते हैं। रिजर्व देखो कंपनी के लगातार बढ़े हैं। 2014 में सिर्फ 26 करोड़ के थे, जो आज 3694 करोड़ के हो चुके हैं। कितने गुना हुए हैं आप कैलकुलेट कर लेना, शायद मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा अभी। और फिक्स्ड एसेट कंपनी के देखोगे तो वो लगातार बढ़े हैं। अभी 127 करोड़ के फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास हैं। ठीक है, और CWIP अभी कुछ नहीं चल रहा है। पिछले साल तक 20 करोड़ का CWIP था, जो अभी कन्वर्ट होके फिक्स्ड एसेट में आ चुका है। ठीक है, नीचे चलते हैं और एक बार देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो 2023 से 2024 में प्रमोटर की होल्डिंग अच्छा खासा कम हुई है, मतलब करीबन 12-13% की होल्डिंग कम हुई है। FII की होल्डिंग 2-2.5% से बढ़ी है। DII की होल्डिंग देखो 8-9% की बढ़ी है, यानी जो मैक्सिमम प्रमोटर ने बेचा है वो FII और DII ने मिलके खरीदा है। पब्लिक की होल्डिंग आप देखोगे तो 13.2% से 14.7% की हुई है। लगभग 1.5% होल्डिंग पब्लिक की भी बढ़ी है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1,32,000 थे, जो अब 1,51,000 हो चुके हैं। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी की ग्रोथ बहुत फास्ट रही है। अभी पिछले 2-3 साल में थोड़ा सा कम तो हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हुई है। लेकिन पिछले 10 साल और 5 साल की आप देखोगे तो वो बेहतरीन रही है।
कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, यानी चार्ट पे। चार्ट क्या बोलता है, ये हम आ चुके हैं कंपनी के चार्ट पे, और ये वीकली चार्ट है। और टॉप से अगर आप देखोगे तो अभी स्टॉक लगभग 45% डाउन है, और पिछले 2.5-3 महीने पहले स्टॉक यहाँ पे था इस लेवल पे, और अभी यहाँ पे है। ये आप देखोगे तो लगभग 40% 42% का जंप स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। पिछले कुछ महीनों से चार्ट इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, पहले आप देखो, थोड़ा सा पीछे में चलता हूँ। कंपनी लिस्ट हुई, लिस्ट होने के बाद एक बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिला। फिर कोविड का क्रैश आया, अच्छा खासा क्रैश आने के बाद कंपनी में फिर से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। अच्छा खासा मूव देखने के बाद कंपनी में एक अच्छा डाउन देखने को मिला। अभी भी 45% डाउन है, और अभी के लेवल से अगर आप देखोगे ना तो ये प्री कोविड लेवल था, उससे भी अभी डाउन है। ये जो लेवल अभी के हैं ये आपको दिसंबर 2019 में देखने को मिले थे। ये हम दोबारा से आ गए हैं कंपनी के ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। ये मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो दिसंबर 2019 में था उसी लेवल पे आज आपको कंपनी देखने को मिल रही है। मार्च 2019 का हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। उस टाइम प्रॉफिट था टोटल 258 करोड़ रुपए, और आज कंपनी का प्रॉफिट है 654 करोड़ रुपए, यानी 2 गुना से भी ये ज़्यादा हो चुका है, लगभग 2.25 गुना हो चुका है, आप मान के चलो। लेकिन स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं। यहाँ से देखिए, ये आया स्टॉक मार्च 2023 में, पिछले 1.25 साल में स्टॉक इसी रेंज में रहा है, और अब यहाँ से स्टॉक ने दिया है ब्रेकआउट। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, यहाँ देखिए 4-5 अच्छी रेड कैंडल बनी और स्टॉक इस टेरिटरी से बाहर निकला है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें करना क्या है। यहाँ तो ये 40% से ऊपर जा चुका है, और मैं एक बार दोबारा डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमने यहाँ नीचे के लेवल में एक बार बाई किया था, और करीबन 18-20% का प्रॉफिट बुक करके हम स्टॉक से बाहर निकल गए थे, यानी स्विंग के लिए हमने ये स्टॉक लिया था। लेकिन मैंने कम्प्लीटली स्टॉक से एग्ज़िट नहीं किया था। जो प्रॉफिट वाली क्वांटिटी थी वो अभी भी मेरे पास हैं, और मैंने जिसको भी बताया था, जैसे अपने जो पर्सनल जानकार हैं, फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको ये भी बताया था कि अगर आप 2-3 साल इस स्टॉक को रखना चाहो तो रख सकते हो, अच्छी कंपनी है, या फिर स्विंग के लिए लेना चाहो तो स्विंग के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था कि स्विंग के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन जो प्रॉफिट था उसके बराबर के शेयर मैंने छोड़ दिए थे। तो अब सवाल ये आता है कि स्टॉक यहाँ से निकल तो गया है, अब आगे क्या करना चाहिए? क्या यहीं से बाई कर लेना चाहिए, या दोबारा से नीचे के लेवल पे आने का वेट करना चाहिए? देखो दोस्तों, अभी आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कट भी आने वाला है। डाटा बोलता है कि सितंबर में 70 से 75% चांस है रेट कट आने के। रेट कट का मतलब मैं बता दूं, यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट होने की है। अभी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कट आएगा तो बैंकिंग और फाइनेंशियल जो कंपनियां होती हैं उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है। स्पेशली जो छोटी कंपनियां होती हैं ना, जो फाइनेंस वाली, जैसे मान लो आवास फाइनेंशियर है। आवास फाइनेंशियर बैंक तो है नहीं कि लोग यहाँ अपना पैसा जमा करते हैं, तो ये कहीं और से पैसा लेते हैं। कहीं और से पैसा लेते हैं तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है ना, वो थोड़ी सी हाई रहती है। बैंक की ये कम होती है, ऐसी कंपनियों की ज़्यादा मिलती है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट आएगा तो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डाउन हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होएगी तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। इनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको पता है स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। तो यहाँ से 2 सिनेरियो हैं। देखो, एक तो इस टेरिटरी से अभी निकला है स्टॉक, तो मोस्ट लाइकली ये है कि 1800 लेवल को ये दोबारा टच करने आएगा, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ से ख़रीदी जा सकती हैं। अब मेन बात ये है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। यहाँ से आप 20% क्वांटिटी भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो। जैसे अभी मेरे पास कुछ क्वांटिटी हैं पहले से ही, वो नीचे के लेवल से हैं, तो अभी कुछ क्वांटिटी और मैं यहाँ ऐड कर लूँगा। फिर जैसे जैसे स्टॉक नीचे आएगा, मान लो यहाँ पे देखो अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, अगर इस लेवल पे स्टॉक दोबारा से आता है तो कुछ क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे। अगर मार्केट की कंडीशन ख़राब होती है, किसी वजह से स्टॉक इस लेवल में आता है,
तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी 1400 के लेवल पे, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी 1800 के लेवल पे, 1600 के लेवल पे और 1400 के लेवल पे, ये 3 लेवल हैं बाइंग के लिए। अगर आपके पास बिल्कुल है ही नहीं अभी क्वांटिटी, तो आप कुछ क्वांटिटी यहाँ से ऐड कर सकते हो, फिर और नीचे मिले 1600 के लेवल पे मिले तो कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो, और 1400 के लेवल पे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अब बात ये आती है कि भाई इस लेवल पे ही क्यों ना फिर ऐड कर लें। तो बात ये है कि अगर स्टॉक 1800 से नीचे नहीं आया, सीधा ऊपर चला गया, तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ठीक है। और अगर स्टॉक ऊपर तक जाता है, मान लो जो टॉप का इसका लेवल था, एक बार दोबारा से मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कितना गेन निकल के आ सकता है, ये देखो। अभी मैं 1800 के लेवल से मेज़र कर रहा हूँ। 1800 के लेवल से लेके अगर स्टॉक का जो हाई था वहाँ तक जाता है तो 85% का गेन आपको देखने को मिलेगा, 85%। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है कंपनी का अभी का चार्ट, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये यहाँ से लेके और ये मैंने देखो कुछ ड्रॉ किया है। ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न मैंने ऐड किया है, ठीक है। यानी ये एक आर्क बनाई है। स्टॉक देखो यहाँ से ऐसे ही चलता आ रहा है, यहाँ से ऐसे ही चलता रहा है। तो अब अगर मान लो स्टॉक ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ऊपर जाएगा, तो मान के चलो ये अपने प्रीवियस हाई पे पहुंचेगा करीबन यहाँ जाके। ये एक अंदाज़ा है। देखो दोस्तों, ये बनता है जनवरी 2026, यानी आने वाला 1.5 साल। 1.5 साल में अगर ये अपने टॉप तक पहुंचता है तो हमें मिलेगा 85% का गेन। समझ रहे हो? हमारा टारगेट रहता है 1 साल का 25%, ठीक है। 1.5 साल का हमारा बनता है करीबन 40%, 38 से 40%। हमारा टारगेट है 38 से 40%, हमें मिलने वाला है अंदाज़ा 85%। मैं बोलता हूँ इसमें अगर 1.5 साल के बजाय 2.5 साल भी लग गए, 2 साल लग गए, तो भी जो हमारा टारगेट है उससे बेहतर परफॉर्म ये करेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछोगे तो शायद 1 साल में ये यहाँ से चला जाना चाहिए, या मैक्सिमम पकड़ के चलो 1.5 साल, क्योंकि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी लगातार अच्छा ग्रो कर रही है, प्रॉफिट हर क्वार्टर में इसका पहले वाले क्वार्टर से ज़्यादा प्रॉफिट आता है, ज़्यादा रिवेन्यू आता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। नीचे मैक्सिमम यहाँ तक अगर आता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। कुछ क्वांटिटी यहाँ से ऐड करी जा सकती हैं, और मिनिमम टारगेट रहेगा अब यहाँ से हमारा प्रीवियस लाइफ टाइम हाई, यानी 80 से 85% का गेन, जो कि उम्मीद है हमें 1 से 1.5 साल में मिल जाना चाहिए। 2-2.5 साल भी लगते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस स्टॉक से लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। किसी और स्टॉक का आप एनालिसिस चाहते हो, या कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कहीं से भी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।